जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पंचाक्षरी मंत्र को नवरात्र के समय पर सिद्ध कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्र का पर्व आने को है। 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ये 11 तारीख तक चलेंगे। 12 तारीख को दशहरा है। तो इन नवरात्र के 9 दिनों में ओम नमः शिवाय यानी कि पंचाक्षरी और षडाक्षरी, जब मंत्र में ओम लगा दिया जाता है तो मंत्र षडाक्षरी बन जाता है यानी कि 6 अक्षरों का बन जाता है, और जब ओम हटा दिया जाता है तो मंत्र पंचाक्षरी कहलाता है। मूल रूप से पंचाक्षरी मंत्र ही होता है, यानी कि केवल नमः शिवाय होता है, लेकिन ओम लगा करके जाप करने पे मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। मंत्र परमात्मा स्वरूप हो जाता है और मंत्र सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। तो आप ओम नमः शिवाय भी जप सकते हैं और नमः शिवाय भी जप सकते हैं। जैसा आपको आपके गुरु ने ज्ञान दिया है, जैसा आपको आपके गुरु ने मंत्र प्रदान किया है, उसी के अनुसार मंत्र का जाप एक साधक को करना चाहिए। उसी से उसको सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, जो आपने मंत्र बताए हैं उसमें हम मंत्र को ह्रीम बोलें या ह्रींग बोलें, क्लीम बोलें या क्लींग बोलें, या फिर एम बोलें या एंग बोलें। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बीज मंत्र चाहे आप एम पढ़ो या एंग पढ़ो, ये दोनों ही सही होते हैं। बात यहाँ पर यह आती है कि जैसा आपके गुरु ने आपको बताया होता है, हमें उसी के अनुसार मंत्र का जाप करना चाहिए। बाकी दोनों ही उच्चारण, दोनों ही बीज एकदम ठीक हैं, किसी में कहीं से कोई भी कमी नहीं है। अलग अलग स्थान के हिसाब से, अलग अलग गुरुओं के हिसाब से मंत्र अपने शिष्यों को दिया जाता है जाप करने के लिए। उसी से ये मतभेद पैदा होता है कि एम पढ़ें या एंग पढ़ें। एम भी ठीक है और एंग भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। दोनों का ही आप जाप कर सकते हैं या किसी भी एक का जाप आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रपंच में ना पढ़ें कि मंत्र का एंग है या एम है। बस जैसा आपके गुरु ने आपको दे दिया उस हिसाब से आप मंत्र जाप करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ज़रूर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो पंचाक्षरी मंत्र को नवरात्र में सिद्ध करने के लिए आपको इसका बड़ी संख्या में जाप करना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का मूल मंत्र है और शिव पुराण में इसके बारे में बड़ी महिमा बताई गई है, और इस मंत्र का जाप करने से भगवान शंकर के साक्षात दर्शन, भगवान शिव की कृपा और उनका सानिध्य प्राप्त होता है। अगर आप इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेते हैं तो आप शिव के समान यानी कि शिवलोक में वास करने योग्य हो जाते हैं और आपको शिवलोक में ऊंचा पद प्राप्त होता है। तो इस मंत्र की बहुत महिमा है, बहुत शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र ये अपने आप में है। शिव के जो साधक होते हैं या शैव संप्रदाय से जो दीक्षित होते हैं, उनको यही मंत्र गुरु मंत्र के रूप में दिया जाता है, क्योंकि ये मंत्र भगवान शिव का मूल मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा करते हैं और सिद्धि प्रदान करते हैं। अगर आप इस मंत्र का सावन के महीने में अनुष्ठान करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही उत्तम रहता है। ठीक है, सबसे अच्छा समय पंचाक्षरी मंत्र के अनुष्ठान का सावन का महीना होता है, क्योंकि सावन जो है वो सावन और भादो, ये जो महीने हैं ये भगवान शिव को समर्पित है। तो इन महीनों में अगर आप इनका जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सिद्धि, बहुत अच्छी कृपा आपको मिलती है। इसके अलावा भी कुछ विशेष पर्व होते हैं, कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिनमें आप मंत्र का जाप करके अच्छी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नवरात्र काल, होली दिवाली का समय हो गया, एकादशी हो गया, ग्रहण का समय हो गया, महाशिवरात्रि का पर्व हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो समय है इनमें भी आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे नवरात्र के समय में।
शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और नवरात्र का जो समय है वो शक्ति को समर्पित है। इसलिए बिना शक्ति को पूजे आप शिव को नहीं साध सकते, ना ही शिव तक आप पहुंच सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति अपने आप में शक्ति का ही स्वरूप है और शक्ति से होकर के ही आप शिव तक पहुंचते हैं। इसलिए भगवान गणेश, माँ आदिशक्ति और तब आप भगवान शिव तक पहुंचते हैं। भगवान शिव का वास ब्रह्मरंध्र में माना गया है, आज्ञा चक्र में माना गया है, 7वें चक्र पे माना गया है। इसीलिए 7वें चक्र तक पहुंचने के लिए आपको मूलाधार से होकर के गुजरना पड़ता है। मूलाधार यानी कि भगवान गणेश। और उसके बाद में कुंडलिनी शक्ति कौन है? भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का ही स्वरूप है। तो भगवान शिव तक पहुंचने के लिए आपको माता रानी की भी पूजा करनी पड़ेगी, गणेश जी की भी पूजा आपको करनी पड़ेगी। तो नवरात्र के समय में विधिवत यानी कि विधि के अनुसार माता की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें, ठीक है, और भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, जैसा आपका सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करने से आपको सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो तो कण कण में व्याप्त हैं, वो जानते हैं आपकी क्या सामर्थ्य है, आप क्या दे सकते हैं और आप क्या नहीं दे सकते, ठीक है। पंचाक्षरी मंत्र की साधना में रुद्राक्ष की माला बहुत अच्छी मानी जाती है और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। सबसे पहले माला को जागृत कर लें, माला को सिद्ध कर लें, उसके बाद में माला से जाप करें। अगर आपको पंचाक्षरी मंत्र गुरु से प्राप्त हो जाता है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप ऐसे भी इसका जाप कर सकते हैं। भगवान शिव को ही अपना गुरु मान करके, हे गुरु महाराज हम पर कृपा करें, हम आपके मंत्र का जाप कर रहे हैं और गुरु के रूप में हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान शिव बहुत अच्छे गुरु हैं और बहुत अच्छे देव भी हैं, तो दोनों ही रूपों में आप इनकी पूजा कर सकते हैं। तो मंत्र का जाप कितना करना है? नवरात्र के समय में अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जाप कर लेते हैं तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इसका दशांश हवन करना, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और दशांश ब्राह्मण भोजन, अगर इतना सब कुछ आप कर्मकांड नहीं कर सकते तो केवल आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करिए। और थोड़ा बहुत भी अगर आप हवन कर लेते हैं और भगवान शिव के मंदिर में बराबर आप जाकर के मत्था टेकते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और तरह तरह के उपचारों से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। अब जब आप ये साधना करेंगे तो कई प्रकार के सिम्टम्स, संकेत आपको मिलेंगे, स्वप्न के माध्यम से या साक्षात रूप से, या आपके परिवार को कुछ चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। मान लीजिए आप पंचाक्षरी मंत्र की साधना कर रहे हैं और आपको सपने में आपके गुरु के दर्शन हो गए, या आपको सपने में अघोरी बाबा के दर्शन हो गए, औघड़ के दर्शन हो गए, नंदी बैल के दर्शन हो गए, शिवलिंग के दर्शन हो गए, सर्प के दर्शन हो गए, या भगवान शिव का मंदिर आपको दिखाई दिया, केदारनाथ और नीलकंठ, इस तरीके के अगर आपको बड़े बड़े धामों के दर्शन हुए हैं तो इसका मतलब मानना चाहिए कि मंत्र की सिद्धि हो रही है और आगे भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा साक्षात रूप से अगर बात करें कि आपको मान लो आपके दरवाजे पर कोई ऐसे साधु महाराज आ गए जो लंबी लंबी जटाएं रखे हुए हैं और भगवान शिव के समान ही उनका स्वरूप है, और वो आपसे भिक्षा मांगते हैं या आपको कुछ देते हैं या आपको कुछ प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है कि भगवान शिव कृपा कृपा करी है भगवान शिव ने और कोई ना कोई अपना गण या दूत आपके द्वार पर भेजा है। और कई बार भगवान साक्षात भी कृपा कर देते हैं या आपको सूक्ष्म रूप से भी उनके दर्शन हो सकते हैं। आज्ञा चक्र पे आपको दर्शन हो सकते हैं, ध्यान में आपको दर्शन हो सकते हैं, या फिर भगवान शिव आपको अपने धाम पर भी बुला सकते हैं दर्शन देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप तो वहीं पर रहोगे जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं, लेकिन जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जो आपकी आत्मा है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर पहुँच जाएगी जहाँ भगवान शिव वास करते हैं, यानी कि कैलाश पर्वत पे। तो वहाँ पे भी आपको भगवान बुला सकते हैं अपने दर्शन देने के लिए। भगवान शिव से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आपको दिखाई देती है, माता पार्वती दिखें, गणेश जी दिखें या उनके गण भूत प्रेत भी दिखें, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी साधना सही चल रही है और आगे चल करके आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जाप करिए।
और पूरे विश्वास के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में साधना करिए तो आपको ज़रूर सिद्धि मिलेगी। और जाप इसमें आपको रात्रि काल में ही करना है, 9 बजे के बाद में। ठीक है, 9 बजे के बाद में आप जाप करेंगे पंचाक्षरी मंत्र का, भगवान शिव की विधिवत पूजा करेंगे, देसी घी का दीपक जलाएंगे, डेली आपको भगवान शिव को भोग लगाना है। ठीक है, और भगवान शिव को भेंट अर्पित करनी है, उनको जो भी आप दे सकें अपने सामर्थ्य के अनुसार वो आपको उनको देना है। ठीक है, और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, ज़मीन पे आपको सोना है, सात्विक भोजन आपको लेना है। इस तरीके से अगर आप साधना करते हैं तो आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर आप 9 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो आप इस साधना को 11 दिन तक या 21 दिन तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन से लेकर के 11 दिन 21 दिन की साधना आप लगातार ले जा सकते हैं और अपने मंत्र का पुरस्चरण कर सकते हैं। 5 लाख की संख्या में अगर आप जाप कर लेते हैं तो मंत्र सिद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आप 1.25 लाख का अनुष्ठान करिए, और अगर आपके पास में समय है तो 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करिए, तो इससे आपको भगवान शिव की अच्छी कृपा, अच्छी शक्ति प्राप्त होती है। माँ भगवती जगदम्बा आपका कल्याण करें, आपका मंगल करें। जय माता रानी की।